सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसुफ लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अम्थालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। हज़रत मौलाना मोइज़ुद्दीन साहब क़ासमी दामद बरकातुहुम मेरे रफ़ीक़ मोहतरम और बचपन से हम दोनों हमदर्स हैं, पहली जमात। मौलाना महफूजुर रहमान साहब और दीगर उलमाए किराम और मेरे रूहानी बेटे फ़र्जंद अंजुमन मुफ्ती मोहम्मद हारून साहब। अल वलदु सिर्रुन लि अबीही, बेटा बाप का परतव होता है। जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो जवान बेटा बाप की कमी को क्या करता है, पूरा कर देता है। तो 9:15 बज रहे हैं। मौलाना मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब ने घड़ी सामने लगाकर हमको मुतनब्बे किया है, इसलिए मैं ज़्यादा तकरीर करूँ। जो कुछ मुफ्ती साहब बोलेंगे वो मैं ही बोल रहा हूँ। जैसे अल्लाह ने कुरान के बारे में, हुजूर के बारे में कहा, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन युहा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बोलते हैं वो अपनी जानिब से नहीं बोलते हैं, वो एक वही होती है जो अल्लाह ताला उनके दिल में डालते हैं। वही की दो किस्में हैं, एक वही मतलू है जिसको कुरान करीम कहते हैं, और एक वही गैर मतलू है जिसको हदीस पाक कहते हैं। जिसको फारसी में कहा गुफ्ते अल्लाह बुअद गर्चे अजहल हुल्कू में अब्दुल्ला बुअद, कि उनका फरमाया हुआ अल्लाह का फरमाया हुआ है, अगरचे कि वो अल्लाह के बंदे के ज़बान से निकल रहा है। बात उनकी है, ज़बान मेरी है। अब उल्टा है मामला, बात मेरी है और ज़बान मुफ्ती हारून की है। इस मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब को मैं उनके पैदाइश से पहले ही मैं उनके घर पर साइकिल से जिगठान जमात में जाया करता था। इनके वालिद मोहतरम अलहाज शब्बीर पटेल रहमतुल्लाह अलैह उस हल्के के अमीर जमात थे। इस दावत व तबलीग की बरकत से हज़ारों उलमा और मुफ्तियान किराम तैयार हो गए। इनकी वालिदा वालिद से ज़्यादा नेक और नेक खातून थी। हम जमात गई थी और जमात में कोई तबलीग बात करने वाला नहीं था। अब फजर के बाद एक मरहूम महमूद परवाना आए, बोले बेटे यहाँ करीब है जिगठान, हमने कभी जिगठान देखा नहीं था, साइकिल पर चल जाओ, 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। अब जब चलने लगे, मैं हाफिज़ नसीर साहब जो 6 पारे सुनाते हैं हसफिया कॉलोनी में, हम दोनों चले तो 20 किलोमीटर आ गए, 12:30 बजे पहुँचे। तो जो खिदमत इनकी वालदा ने की है, पूरी जमात 20-25 आदमियों की पूरा खाना तनहा इनकी वालदा ने। ये मुफ्ती और आलिम चुप नहीं बनते, माँ बाप की भी और असातिज़ा की भी बड़ी कुर्बानी होती। अल्लाह ने उनके सब बच्चों को दीन से नवाजा। न सिर्फ मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब को, बल्कि अभी अमीर साहब का इंतकाल, उनके ही लड़के भाई थे और भी बच्चे अल्लाह के दीन का काम कर रहे हैं। तो माँ बाप अगर नेक हो तो उनकी गोद में पलने वाली औलाद भी नेक हो, और बाप अगर तबला बजाने वाला हो तो बच्चा नाचने वाला निकलेगा। इज़ा कानल अबू ज़ारिबन बित्तबल, जब बाप तबला बजाने वाला हो तो बेटा नाचने वाला होगा। तो हज़रत क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल देवबंद के 60 साल जो है आपके मोहतमिम रहे, मुफ्ती मोइज़ साहब
को उनसे बराह रास्त दर्स का जो है तो शर्फ हासिल है। मुझे भी यहाँ काशिफुल उलूम में हज़रत तशरीफ़ लाते तो सिर्फ ख्वाब की हदीस पर हज़रत कारी तैयब साहब ने 3 घंटे बयान किया था ख्वाब पर, और मजमा एकदम खामोश था 3 घंटे तक। ऐसी हकीमुल इस्लाम की बात वो फरमाया करते थे। उनका मकूला है कि लाहौल पढ़ने से माहौल नहीं बदलता। हजरत कायतिया फरमाते थे कि बेटे वीडियो देख रहे, पोतरे वीडियो देख रहे, गंदी फिल्में देख रहे, और दादा जान दूसरे कमरे में 1000 दाने की तस्बीह लेकर सुभान अल्लाह कर रहे। तो कहा कि लाहौल पढ़ने से माहौल नहीं बदलता, माहौल से माहौल बदलता। तो ये मुफ्ती अब्दुल सत्तार को अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से दीनी माहौल मिला है, और ये इन्होंने जब से होश संभाला है दीनी कामों में फरागत के बाद लगे हुए हैं, कोई ना कोई दीन का काम। अल्लाह ने एक ऐसा काम दिया कि कुरान से निस्बत होगी। खुदा की कसम, जिसकी निस्बत कुरान से हो जाती है अल्लाह उसको भी बड़ा बहुत अजीम बना देते हैं। जिस शहर में कुरान नाजिल हुआ वो शहर सबसे बड़ा शहर है, उम्मुल कुरा है, मक्का मुकर्रमा। जिस जात पे कुरान नाजिल हुआ, आका नामदार सरवर कायनात अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो ज़ात सारे रसूलों की सरदार खातमुन नबीयीन खातमुल अंबिया बन गए। जिस फरिश्ते ने कुरान लेकर आया है वो फरिश्ता सबसे बड़ा फरिश्ता समझा जाने लगा। अफजलुल मलाइक हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम, क्योंकि कुरान किसने लाया? नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, वो फरिश्ता सबसे बड़ा हो गया। जिस आप रिहाल में रखते हो रिहाल अदब वाली हो जाती है। हम मस्जिद में जाते हैं, निस्बत का फ़र्क कैसा पड़ता है। मस्जिद में जाते हैं, बैतुल खला में जो कोई साहब अगर चप्पल लेकर नहीं गए तो बोलेंगे बदतहजीब है। वहाँ चप्पल जूता ले जाना ज़रूरी है, और अगर कोई मस्जिद में ले जाए तो उसको बोलेंगे कि ये बेअदब है, गुस्ताख है। फर्शी वही लगी हुई है बैतुल खला में, फर्शी वही लगी हुई है मस्जिद में, लेकिन यहाँ चप्पल ले जाना ज़रूरी है, वहाँ ले जाना मना है। निस्बत का फ़र्क है। अब्दुल सत्तार साहब को भी कुरान से निस्बत हो गई। अल्लाह इनको भी दोनों जहां की सआदतों से नवाजे। समझ में आया ना? और सदक़े जारिया अरबी में बनाए, उर्दू का सदका ना बनाए। समझ में आया ना इनको? समझने ने तो लोग समझते हैं कि वो सदका आजकल गैर मुल्क की तरह बोलते हैं कि वो जो अंडे वंडे फेंकते वो नाजायज़ है, हराम है वो खाने की चीज़ों को फेंकना। समझ में आया ना? सदका हर नेकी को कहते हैं, और सवाब जारिया मुराद है सदक़े जारिया से। इसलिए मैं एक हदीस लिख कर लाया हूँ, वो सुनाकर बात ख़त्म कर देता हूँ। आपकी नज़रें मेरे से ज़्यादा पीछे देख रही है मुफ्ती हारून को। ये मोजेज़े के तौर पर बचकर आ गए औरंगाबाद, वरना अब तक तो क्या उनकी दूसरी ज़बान में क्या क्या हो जाता था। समझ में आया ना? लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। गाड़ी की सूरत देखेंगे आप फोटो में तो कोई कमिश्नर पुलिस यकीन नहीं कर रहा कि इसमें कोई बच गया है, लेकिन ये अकेला नहीं बचा। इसकी करामत से इसकी बीवी बच गई, शरीके हयात बच गई, बेटी बच गई अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ने सबको सेहत अता कर दिया है। तो मैं ड्राइवर भी बच गया। तो बहरहाल मैं ये हदीस सुनाकर बात ख़त्म करता हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के बारे में इतनी प्यारी हदीस है। मैं 50 साल से तिरमिज़ी का तालिब इल्म हूँ, तो मुझे कुरान पर ये हदीस बहुत पसंद आई, तो मैं जलसे में मुख्तसर बात करने के लिए हदीस सुना देता हूँ। तकरीर तो आप खिताब मुफ्ती साहब का सुनेंगे। फरमाया कुरान मजीद की अज़मत, रुश्दो हिदायत के लिए इसकी अहमियत, उसकी खुसूसियात
और उसके असरात और नताइज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े खूबसूरत अंदाज में फरमाया किताबुल्लाह फीही नबउ मा काना क़ब्लकुम, अल्लाह की किताब कुरान, इसमें पहले लोगों के वाक़यात मौजूद हैं। व खबरु मा बादकुम, और बाद में आने वालों की भी पेशन गोइयां दी हुई है कि क्या क्या होगा कर, क़यामत कैसे आएगी, सूर कैसा फूका जाएगा, सारी चीजें उसमें है, बाद में आने वाली चीजें। वह हुक्म मा बैनकुम, और ये फैसला है तुम्हारे दरमियान, कैसे करो, कुरान से करो। कुरान पढ़ने वाले मुसलमान मर्द औरत गैरों में मुशरिकाना अदालतों में जाकर अपना पैसा, वक्त और इज्जत बर्बाद कर रहे हैं। कुरान करीम में फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, तुम्हारे रब की कसम वो कामिल ईमान नहीं हो सकते जब तक कि कुरान को अपने इख्तिलाफात में हकम और फैसल न बनाए। फरमाया वह हुक्म बैनकुम हुवल फस्ल लैसा बिल हज़ल, ये फैसला कुन किताब है, मजाक नहीं है कुरान। मन तरकहु मिन जब्बारिन कसमहुल्लाह, जो जालिम इसको छोड़ देगा अल्लाह उसकी गर्दन तोड़ देगा। वमन इब्तगल हुदा फी गैरिही अज़ल्लहुल्लाह, और जो कुरान के अलावा इधर उधर हिदायत तलाश करेगा अल्लाह उसको गुमराह कर देंगे। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। वह हब्लुल्लाहिल मतीन, कुरान अल्लाह की मजबूत रस्सी है, मजबूत हुक्मनामा है, मजबूत दस्तूर हयात है। हुआ जिक्रुल हकीम, और हिकमत वाला न जिक्र है, नसीहत की किताब है कुरान। वह हुआ सिरातुल मुस्तकीम, और कुरान ही सीधा रास्ता है। हुवल्लज़ी ला तज़ीगुल अहवा, और इस पर रहने से इंसान ख्वाहिशात की वजह से गुमराह नहीं होगा, कुरान पर अमल करने की वजह से। वला तल्तबिजुल अलसिना, ज़बानें कुरान को एक बारे में खलत मलत बातें नहीं कर सकती, जेर ज़बर पेश सबकी हिफाजत का वादा कर लिया अल्लाह ने। बोसीदा और आँख की भी हिफाजत का इंतजाम कर दिया। यह है अल्लाह का इंतजाम। फरमाया वला यशबाउ मिनहुमुल उलमा, उलमाए किराम कुरान के इल्म से कभी जिंदगी में सैर नहीं हो सकते। 30 जिल्दों में अल्लामा महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने रूहुल मानी लिखी। 30 जिल्दों में, मैं इतनी उम्र में पढ़ नहीं सका 30 जिल्दें, कैसे लिखे। वला यशबउ मिनहुल उलमा, उलमा कभी सैर नहीं होंगे, बस पढ़ते जाएंगे, दिल पर कहने का पढ़ते जाओ उसको। वला यखलुकु अन कसरतिर रद, ज्यादा पढ़ने से पुराना नहीं होता कुरान। फिर जिल्द करके मुफ्ती अब्दुल सत्तार पढ़ाते हैं। कोई भी गजल सुनो, कोई जो है दुनियादार गाना सुनो, एक मर्तबा 2 मर्तबा 3 मर्तबा हंदे यार बहुत। लेकिन कुरान की शान ये है कि वला यखलुकु अन कसरतिर रद, ज्यादा पढ़ने से कभी पुराना नहीं होता। वला तनक़ज़ी अजाइबुहु, उसके अजायबात, एक एक अजीब, एक एक लतीफ़ा इल्मी उसके अंदर ऐसा है कि कभी ख़त्म होने वाला नहीं है सिलसिला। हुवल्लज़ी लम तंतहिल जिन इज़ समिअतुहु हत्ता क़ालू, जब जिन्नात ने कुरान को सुना
तो चुप रह नहीं सके, आवाज से कहना शुरू कर दिया, इन्ना समिअना कुरआनन अजबा यहदी इला रुश्द, हमने अजीब कुरान सुना आज जो काहे की हिदायत, रुश्द की हिदायत देता है, नेकी की हिदायत देता है, अच्छाई की हिदायत देता है। मन क़ाला बिही सदक़, इधर उधर की बातें करेंगे तो गलतियां करेंगे, जो कुरान से बोलेगा वो सच बोलेगा। मन क़ाला बिही सदक़ वमन अमिला बिही उजिर, और जो अमल करेगा उसको अजर दिया जाएगा। वमन हकम बिही अदल, और जो कुरान को सामने रखकर फैसला करेगा वो इंसाफ करेगा। दूसरे फैसलों में इंसाफ दूर दूर तक नजर आता, कातिल भी छूट जा रहा इधर तुम। और फरमाया वमन दा इला इलैहि हुदिया इला सिरात मुस्तकीम। अब्दुल सत्तार साहब सुनिए, जो कुरान के तरफ हिदायत लोगों को बुलाएगा तो उसको अल्लाह खुद सिरात मुस्तकीम की हिदायत देंगे। ये कुरान के बारे में हुजूर के इरशाद थे, उनसे बढ़कर वो किसका कलाम होता है। जवामिउल कलीम हुजूर को दिए गए थे। तिरमिजी की रिवायत है, बाबू मा जा फी फजलिल कुरान, हदीस नंबर 2906। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुफ्ती अब्दुल सत्तार की और तमाम नौजवान उलमा की खिदमात को कबूल फरमाए। आखिरी बात, खुदा की कसम, मैं नांदेड़ से लेकर बम्बई तक ये बात कहा हूँ, एक बात कह के बात ख़त्म करता हूँ कि हमारे नौजवान उलमा, कसम खा के कहता हूँ कि वो कुर्बानी दे रहे हैं, थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों में कुरान पढ़ाकर, मस्जिदों में इमामत करके, मुख्तदियों की बातें सुनकर, मुतवल्लियों का जुल्म सहकर, कि इसकी असलाफ में कम मिसालें मिलती हैं। साइकिल पर जाकर 5 वक्त नमाज पढ़ा रहे, वहाँ से पारी हुए कुरान पढ़ा रहे। मैं ये दावे से कहता हूँ, अगर हम दुनिया कमाना आए ना, इन मालदारों से ज़्यादा कमा के बताएंगे। लेकिन हम समझते हैं कि हमारे सीने में अल्लाह ने कुरान की अमानत दी है, इसलिए उसको पहुँचा रहे हैं। तो छोटी सी तनख्वाह में 3000, 5000, 7000 में काम कर रहे हैं। अल्लाह इन नौजवान उलमा की खिदमात को कबूल फरमाए, और मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब और उनके रुफ़क़ा, उनके हमजुल्फ़ भी बहुत है, अल्लाह उन सब को कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।